यहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बेंगलुरु का निरीक्षण चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम रेलवे के कर्मी खड़े हुए हैं ट्राली के साथ और ट्राली इंस्पेक्शन हो रहा है। यहाँ पर सीआरएस के साथ-साथ हम कह सकते हैं कि रेलवे के आला अफ़सर हैं, जो इस पूरे निरीक्षण में भाग ले रहे हैं। दरअसल यहाँ पर डबल लाइन पूरी की गई है, यानी जो डबलिंग का काम चल रहा था, उसको पूरा किया गया और अब इसका इंस्पेक्शन चल रहा है। अब इसमें तमाम तरीके की चीज़ें हैं, जैसे अगर हम देखें तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो हरिहर और देवरगुड्ड के बीच में ये सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ और ये सीआरएस इंस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो काम किया गया है वो एकदम क्वालिटी का है या नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाता है। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, उसको कहीं अनदेखी तो नहीं हुई है। तो इन सब पर कोई भी नई लाइन बनती है तो सीआरएस की जो क्लीयरेंस है ज़रूरी होती है। सीआरएस जब अपनी हरी झंडी देता है, जो वो चेंजेस बताता है उसको जब पूरा किया जाता है, तब उस ट्रैक पर ट्रेन चल सकती है। तो ये दक्षिण भारत का नज़ारा है। यहाँ पर मैसूर रेल डिवीज़न के तहत ये रेलवे लाइन पड़ती है और इसमें 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन को भी चलाकर देखा गया। तो यहाँ पर हम आपको स्पीड ट्रायल दिखा रहे हैं कि किस तरीके का स्पीड ट्रायल हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन ग्लास में रखा हुआ पानी छलक नहीं रहा है और स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। ये देखिए 115 किलोमीटर हो चुकी है, 117 किलोमीटर हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक के आसपास से किस तरीके से धूल उड़ रही है। 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी है, लेकिन पानी अभी भी छलका नहीं है और कभी 119, कभी 121 इस तरीके से इसको चलाकर देखा जा रहा है और ये जो स्पीड ट्रायल है वो 125 केएमपीएच के लिए किया गया है, यानी 125 केएमपीएच पर ट्रेन को दौड़ाया गया। ये खास तरीके की ट्रेन होती है, सीआरएस इंस्पेक्शन के लिए ही होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, तो वाक़ई ये एक तरीके से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की जो ट्रेन होती है, उसकी हम कह सकते हैं इंस्पेक्शन विंडो है, जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का ये नज़ारा है। तो यहाँ आप देखिए लगातार ट्रेन जो है 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है और ये ट्रायल यानी स्पीड ट्रायल कहीं न कहीं बताता है कि जो ट्रैक है वो किस तरीके का है, ट्रैक की क्वालिटी बताता है। क्यों? क्योंकि देखिए पानी नहीं छलक रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है जो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तमाम उपकरण लगे होते हैं, जिनमें इस ट्रैक के बारे में जो जानकारी है वो लगातार दर्ज होती रहती है। तो एक तरीके से ये ट्रायल बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा का पूरा डबलिंग प्रोजेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो 121 किलोमीटर लंबा ये डबलिंग प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीशन की तरफ ले जाया जा रहा है और जिस जगह के लिए हो रहा है वो हम कह सकते हैं चिक्कजा जुरू जंक्शन से लेकर हुबली के बीच का ये डबलिंग प्रोजेक्ट है और 121 किलोमीटर लंबे ट्रैक को डबल किया गया है, यानी दोहरीकरण कर दिया गया है। जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है वो एकदम नया बना हुआ ट्रैक है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन राइड रही है और साथ ही साथ अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो 121 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर की जो लेंथ है डबल ट्रैक उसको कंप्लीट किया जा चुका है और कमीशन पहले ही किया जा चुका है और हाल फिलहाल की बात करें तो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने जो इंस्पेक्शन है उसको किया। जो नई डबल ट्रैक लाइन है जो कि 31.24 किलोमीटर लंबी है, कहाँ-कहाँ के बीच में चलती है, हरिहर, चलगेरे और साथ ही साथ हम कह सकते हैं राणीबेनूरू के बीच में ये चलती है और तीसरा जो स्टेशन है वो हम कह सकते हैं कि देवरगुड्डू देवरगुड्डू के बीच में ये स्पीड ट्रायल किया गया, इंस्पेक्शन किया गया। तो एक तरीके से टोटल लेंथ की अगर हम बात करें जो कंप्लीट हो चुका है डबलिंग का 121 किलोमीटर में से वो 81.24 किलोमीटर का ट्रैक एक तरीके से डबल किया जा चुका है, दोहरीकरण हो गया है। दोहरीकरण के क्या फ़ायदे होते हैं? दोहरीकरण के फ़ायदे ये होते हैं कि
जो ट्रेनें हैं बड़े स्मूथ तरीके से चल सकती हैं। और 2 स्टेशनों के बीच में हम कह सकते हैं आने वाली ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक और जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग ट्रैक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके लिए ब्रिज बनाए गए, जो काम किए गए, उनका इंस्पेक्शन है। साथ ही साथ जो ट्रैक डाला गया वो प्रॉपर है या नहीं है, उसको यहाँ चेक किया जाता है। साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग को चेक किया जाता है। एक-एक चीज को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी चेक करते हैं। और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की जब हम बात करें तो वो रेल मंत्रालय के तहत नहीं आता है और वो सीधा-सीधा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो यहाँ पर कोई उसको प्रभावित भी नहीं कर सकता है। अगर कोई चाहे कि अपने फ़ेवर में रिपोर्ट लिखवा ले, तो वो संभव नहीं है। तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई है भारत सरकार की तरफ से, या हम कह सकते हैं हमारे कानूनों में ये बदलाव इसीलिए इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जिससे सिविल एविएशन के अंडर में जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आता है और वो इंस्पेक्शन करता है। ये देखिए किस तरीके से नए ट्रैक पर खड़े होकर तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है और जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे भी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बात करते हैं कि उनको पूरी जानकारी है या नहीं है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कोई चीज़ छुपाई जा रही हो, कोई दिक्कत हो जिसके बारे में पता ही ना हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए जो रेल यात्री हैं, उनके लिए एक सुविधा का काम है, क्योंकि इससे स्पीड बढ़ती है, क्योंकि स्पीड इसलिए बढ़ती है, दोहरीकरण की वजह से कंजेशन कम होता है और कंजेशन कम होगा तो निश्चित तौर पर स्पीड बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो ट्रैक अब डाले जा रहे हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा के लिए मुफ़ीद होते हैं। ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं है कि आप जो है 50-60 किलोमीटर की स्पीड पर चलो। तो जो ट्रैक हैं वो मजबूत डाले जा रहे हैं, साथ ही साथ इसमें जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो भी 100 केएमपीएस से ज़्यादा रफ्तार की गाड़ियों के लिए मुफ़ीद माने जा रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम चेंजेज़ हैं जिनको किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है, अगर हम देखें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और जो ट्रैक डाला जा रहा है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम चीज़ें, जैसे पुल है, अंडरपास हैं, यानी लेवल क्रॉसिंग ना हो इसका पूरा ख़्याल रखा जाता है। इसलिए अंडरपास दिए जा रहे हैं। लोग आसानी से नीचे से निकल जाएँ ट्रैक के और कहीं ऐसी चीज़ नहीं कि आप अनमैन्ड क्रॉसिंग दे दें, क्योंकि अनमैन्ड क्रॉसिंग को पूरी तरीके से ब्रॉड गेज पर ख़त्म कर दिया गया है। इस तरीके के दावे हैं भारतीय रेलवे के। तो जो नई लाइनें पड़ रही हैं उसमें ये ख़ास तौर पर ख़्याल रखा जाता है कि कोई भी इस तरीके का काम ना हो जिससे जो यात्री हैं या हम कह सकते हैं जो लोग हैं उनकी सेफ्टी खतरे में पड़े। तो यहाँ नए ट्रैक पर खड़े होकर अधिकारी देख रहे हैं कि किस तरीके से रफ्तार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से सारी चीज़ें की जाएँ। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब पूरी तरीके से पैसेंजर ट्रेनें चलनी शुरू होंगी, तो यात्री हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और इसमें जो स्पीड बढ़ेगी, उससे सबका समय बचेगा। साथ ही साथ रेलवे की बात करें तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनें चल पाएँगी।